हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सहजपाल एक बार फिर आपके साथ हूँ। तो आपको जो एग्जाम से पहले डर लगता है उसके बारे में बात करते हैं। तो डर बेसिकली क्या होता है? डर है जो वो हमेशा उस चीज से लगता है जिस चीज से आप अनजान हो। उसी चीज से इंसान डरता है जिसको उसने देखा ना। जैसे बच्चे भूत प्रेत से डरते हैं, इवन के बड़े भी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें देखा नहीं। तो एग्जाम एक ऐसी चीज है जिसे आप डरते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो है, जो आपने अपने दिमाग को एक जरिया दे रखा है, एक तरीका समझा रखा है जिंदगी जीने का, वो अपने आप में कहीं ना कहीं गलत होगा। कुछ ना कुछ कहीं गलत होगा। नहीं तो डर की डेफिनेशन ये है कि डर इंसान को चौकन्ना बनाता है, अलर्ट बनाता है। जो सही और इंटेलिजेंट आदमी है वो डर का भी इस्तेमाल कर लेता है। डर को ऐसे यूज करना है कि आप अलर्ट हो जाए। तो अलर्टनेस जब आएगी तो उसका अलर्टनेस का दूसरा नाम है अवेयरनेस। तो आप अवेयर होंगे। जब आप अवेयर होंगे देन कहा जाता है ना कि मैन इज द बेस्ट जज ऑफ हिमसेल्फ। आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो अपने आप से आप पूछ सकते हैं कि एक्चुअल में मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता। तो आपको सही जवाब मिलेगा। बिल्कुल, क्या आप एग्जामिनेशन में जस्टिफाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? तो बिना प्रेपरेशन के तो एग्जाम कोई देता नहीं। तो प्रिपेयर करते हैं आप एग्जाम के लिए। जब प्रिपेयर करते हैं तो अपने आप को हर एंगल से प्रिपेयर कीजिए। सबसे पहले मेंटली तौर पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना सीखिए। डर को जब भी डर लगे तब उसे एकदम से सोचो कि मुझे अवेयर होना है, क्योंकि डर का मतलब ही अवेयरनेस है। आप अवेयर होंगे तो ये चीज अपने साथ जैसे पोटली में बांधते हैं ना, ऐसे बांध के रख लीजिए कि जब डर लगे मैंने अवेयर होना है। अवेयर होकर जागना है। जो एक नींद है, जब आप नींद में रहते हैं, नींद में मतलब ये नहीं कि आप रात को सो रहे हैं, आप जागते हुए भी सोते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं जैसे आए क्लास 10 करके या यूट्यूब पे वीडियो देखा, देख लिया, रख दिया, उसके बाद उसकी एवेल्युएशन नहीं करते, उसको मापदंड पे तोलते नहीं कि क्या सीखा क्या नहीं सीखा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। खाना हम खाते हैं तो हमें पता चलता है ना कि भूख मिट गई, तो हम खाना रोक देते हैं। तो सेम चीज जब आप प्रिपेयर होते हैं एग्जाम के लिए तो अपने आप को उसी सिचुएशन में रखिए कि क्या मैं नॉलेज से भर गया हूं या मैं कोई जैकपॉट सोच रहा हूं। क्योंकि जैकपॉट जो है वो नहीं लगते बेटा, जैकपॉट नहीं लगते, चमत्कार नहीं होते। तो चमत्कार की उम्मीद जो है वो बेवकूफ इंसान लगाता है। जो
सुलझा हुआ और सही स्टूडेंट है वो अपने आप को एवेल्युएट कर लेता है। एवेल्युएशन करने के बाद मैं आपको कह रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन में आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो स्टडी से रिलेटेड हो या आपके 4 मॉड्यूल से रिलेटेड हो, नहीं, आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको दिमागी तौर पर लग रहा है कि आप यहां पर आकर मार खाते हैं, आप यहां पर पीछे रह जाते हैं, आप वो चीज मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करके सॉल्व करके दूंगा। मैंने अपने 18 साल के कैरियर में बहुत से स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं उनके। एंड ऑफ द डे उनको तैयार करके भेजा है और टच वुड कि जो स्टूडेंट बात को मान लेता है, सिर्फ मानना है, मेरी एक ही कंडीशन होती है कि जो मैं करवाऊं वो आप कर लो। अगर आपने उसका 25% भी कर लिया सही तरीके से, तो ये एग्जाम इंग्लिश का आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप लाइफ के एग्जाम में पास हो जाओगे, जिंदगी की रेस जीत जाओगे। जीतना आपका स्वभाव है, आपकी नेचर है, जिसे आप जानते नहीं। जीतना आपकी नेचर में इनबिल्ड है। आप एक बहुत बड़ी सुपर पावर का एक पार्ट है, एक अंश है। जब आप पॉजिटिव होकर चलते हैं, जब आप नेगेटिव नहीं सोचते, आप क्लैरिटी रखते हैं अपने विजन में कि हाँ मुझे ये आता है, ये नहीं आता, मैं ये गलती करता हूं, इसे मैं दोहराऊंगा नहीं, यहां पर मुझे प्रॉब्लम आती है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। अगर आपका माइंडसेट ऐसे काम कर रहा है तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप एग्जामिनेशन ना क्लियर कर सके। चाहे प्रॉब्लम छोटी हो चाहे बड़ी हो, प्रॉब्लम अक्सर में होती ही नहीं है। प्रॉब्लम नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये वो है जो हम अपने माइंड में तैयार कर लेते हैं या माइंड आपको समझा देता है। सो कंट्रोल योर माइंड। अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए, ना कि माइंड आपको कंट्रोल करे। माइंड हमेशा आपको पीछे लेकर जाएगा। माइंड आपको हमेशा यही चीज कहेगा कि इसको इग्नोर कर दो। ये मॉड्यूल चारों हैं, इनमें से इसको इग्नोर कर दो। मतलब जो चीज उसको मुश्किल लगती है ना, उसे वो इग्नोर करना सिखाता है। और जब हम ये कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, तो ये फेलियर का पर्यायवाची है, सिनोनिम है। एक सुलझा हुआ स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट कभी ये नहीं कहेगा जो होगा देखा जाएगा। नहीं, वही होगा जो मैं चाहता हूं। अपने आप से ये चीज बार बार कहिए कि वही होगा जो मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को तराजू में तोला है। मैंने देखा है कि मैं कहां पर वीक हूं, क्यों वीक हूं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, एक्सेंट नहीं समझ आ रहा लिसनिंग में, लिसनिंग फास्ट लगती है, क्या प्रॉब्लम है, कहां पर। जब आप किसी मुश्किल की जड़ में पहुंच जाते हैं, रूट में पहुंचते हैं, तो वो प्रॉब्लम डिसअपीयर हो जाती है, सॉल्व नहीं होती। सॉल्व तो तब हो ना अगर एग्जिस्ट
करती हो? एग्जिस्ट करती ही नहीं। आप ये फंडा अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखिए। आप प्रॉब्लम को की रूट्स में जाइए, उसकी जड़ पकड़िए, वो गायब हो जाएगा। वो तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक आप उससे भागते हैं, बिल्कुल आपके साए की तरह। जैसे ही आप साए की तरफ पीट करके चलते हैं, वो आपके पीछे पीछे फॉलो करने लग जाता है आपको। जब आप मुंह कर लेते हैं तब आपके आगे हो जाता है। तो चीज को हम कहते हैं ना कि हमने उसे आगे लगा लिया, तो वो चीज है। जैसे ही आप घूमते हैं वैसे ही हालात आपके फेवर में होना शुरू हो जाते हैं। तो सिचुएशंस जो है वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, उन्हें हम कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? इग्नोर करके। तो अपनी किसी भी चीज को इग्नोर मत कीजिए जो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा है कि आप अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हैं, तो अपने आप को जानिए। कम से कम अपने आप से सच बोलिए, चाहे आप किसी से भी झूठ बोलते हैं। अपने आप से सच बोलिए कि मुझे ये चीज पता है, मुझे ये चीज नहीं पता। और नहीं पता तो क्यों नहीं पता, बस वो चीज वहीं डिसअपीयर हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो है ही नहीं। एग्जाम बहुत छोटी चीज है, वेरी स्मॉल थिंग। कंफर्ट में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि बैंड स्कोरिंग पर नहीं करोगे। अगर आप फेस करना जानते हो तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली कर लो। आपको फेस करने की हैबिट डालनी। आप अपने आप से प्रॉमिस करके चलो कि मैं आईना देखूंगा, मैं आईने के सामने खड़ा होकर ये चीज एक्सेप्ट करूंगा कि मुझे अच्छी वोकैबुलरी नहीं आती, मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आती, मुझे ये चीज नहीं आती, मैं इस मॉड्यूल में अच्छा नहीं कर रहा हूं। नहीं कर रहा हूं तो क्यों नहीं कर रहा हूं, मुझे इसका आंसर चाहिए। जैसे ही आपको आंसर मिला, प्रॉब्लम सॉल्व। और आंसर आपको सीधा जैसे खाना मिलता है आपको, ऐसे आपके सामने सजा हुआ है। पॉजिटिविटी हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। नेगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्पेस ही नहीं है। मैं नेगेटिविटी में बिलीव ही नहीं करता। गलत कुछ होता ही नहीं, गलत कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। गलत वो चीज है जिसे बड़ी मेहनत से बनाना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि अगर आप डरते हैं तो वो इजीली आगे डर नहीं, उस पर भी आपने बहुत वर्कआउट किया है, मेहनत की है, तब जाके आप डरने लगे, क्योंकि आपका माइंडसेट उस तरफ रहा है बहुत देर। आपने उस तरफ बहुत कोशिश की है। ये है कि वो इनडायरेक्ट कोशिश है, आपको पता नहीं चल रहा। आप उस तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिस तरफ आपका ध्यान है नेचुरली वही चीज आपको दिखाई देगी। सामने आपके अगर आप किसी चीज को, रोशनी को देखकर आंखें बंद कर रखी हैं आपने, तो आपको प्रकाश या लाइट कैसे दिखाई देगी? आपको आंखें खोलनी है, बस आंखें खोलिए, लाइट इज देयर। आप आंखें बंद करके कह रहे हैं कि लाइट नहीं है, मुझे अंधेरा दिखाई देता है। तो अंधेरा जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आपने क्रिएट किया हुआ है। जस्ट ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलिए और कुछ बेसिक रूल्स अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए कि मैंने अपने आप से सच बोलना है, पॉजिटिव रहना है और अपने वीक पॉइंट्स देखने हैं और बहुत ध्यान से देखने हैं। बस सिर्फ देखने हैं,
मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूं कि सिर्फ देखने भर से वो खत्म हो जाए। आप उनको सीरियसली देखना शुरू कीजिए कि मेरी प्रॉब्लम है क्या। अगर नहीं समझ आता तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझसे पूछ लीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है सर, हम इसे कैसे फेस करें। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि उसका सॉल्यूशन मैं आपको 101% दूंगा, क्योंकि आपको आपसे ही मिलाना है, करना कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये दिखाना है कि आप एक्चुअल में कितने कैपेबल हो। आप में बहुत काबिलियत है। अगर मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं तो साइंटिफिकली तौर पर आप अपने ब्रेन का 4 to 5% पार्ट यूज करते हो। 96-95% ब्रेन आपका बिना यूज के पड़ा रहता है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च है। जो दुनिया के जीनियस लोग हुए हैं आइंस्टाइन जैसे, वो 8 और 9% तक यूज करते थे, 10% तक मैक्सिमम चले जाते। तो आपका जो माइंडसेट है उसकी इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है, इतनी ज्यादा आपके अंदर क्षमता है जो छुपी हुई है, उसे पहचानिए। जस्ट वेक अप, जागिए और देखिए, आप में बहुत कुछ है करने को। ये तो कुछ भी नहीं। एक मैं अगर 100 में से कहूं तो 0.1% भी प्रॉब्लम नहीं है ये, जिसे लेकर आप एग्जाम से पहले डर को पाल लेते हैं। जैसे पेरेंट्स बच्चे को पालते हैं ना, ऐसे आप डर को पालते हैं। उसे मत पालिए, जस्ट डिसोन इट, उसे डिसोन कर दीजिए, बेदखल कर दीजिए कि मैं जानता ही नहीं कि डर क्या होता है, और ना ही मैं उसे देखना चाहता हूं, ना ही मेरा उससे कोई मतलब है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चीज सिर्फ ये है कि मेरी नॉलेज कितने परसेंट तक है और मुझे कहां तक लेकर जानी है। आपके पास सब कुछ है, आप वीडियोस चेक करो, आपके पास हर एक चीज मिलेगी आपको। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन, सभी कुछ मैं वीडियोस में अपलोड करता रहता हूं। आप सिर्फ साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मोटिवेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और आप लाइफ में कभी भी हारेंगे नहीं। थैंक यू।